श्री परमहंस देवाय नमः। दास प्रथा के दिनों में एक मालिक के पास अनेकों गुलाम हुआ करते थे। उन्हीं में से एक था लुकमान। लुकमान था तो सिर्फ एक गुलाम, लेकिन बड़ा ही चतुर और बुद्धिमान। उसकी ख्याति दूर दराज के इलाकों में फैलने लगी थी। एक दिन इस बात की खबर उसके मालिक को लगी। मालिक ने लुकमान को बुलाया, कहा, सुनते हैं कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। मैं तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहता हूँ। अगर तुम इम्तिहान में पास हो गए तो तुम्हें गुलामी से छुट्टी दे दी जाएगी। अच्छा, जाओ, एक मरे हुए बकरे को काटो और उसका जो हिस्सा बढ़िया हो उसे ले आओ। लुकमान ने आदेश का पालन किया और मरे हुए बकरे की जीभ लाकर मालिक के सामने रख दी। कारण पूछने पर कि जीभ क्यों लाया, लुकमान ने कहा, अगर शरीर में जीवा अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। मालिक ने आदेश देते हुए कहा, अच्छा, इसे उठा ले जाओ और बकरे का जो हिस्सा बुरा हो उसे ले आओ। लुकमान बाहर गया, लेकिन थोड़ी देर में उसने उसी जीभ को लाकर मालिक के सामने फिर रख दिया। फिर से कारण पूछने पर लुकमान ने कहा, अगर शरीर में जीव अच्छी नहीं तो सब बुरा ही बुरा है। उसने कहा कि मालिक, वाणी है तो सभी के पास जन्मजात, परंतु बोलना किसी किसी को ही आता है। क्या बोलें, कैसे शब्द बोलें, कब बोलें, इस एक कला को बहुत ही कम लोग जानते हैं। एक बात से प्रेम झरता है और दूसरी बात से झगड़ा होता है। कड़वी बातों ने संसार में ना जाने कितने झगड़े पैदा किए। इस जीव ने ही दुनिया में बड़े बड़े कहर ढाए हैं। जीव 3 इंच का वो हथियार है जिससे कोई 6 फीट के आदमी को भी मार सकता है। और महापुरुषों ने भी जीवा से ही अमृत बरसाया है, जिससे कि समाज का कल्याण हुआ है। अब इस जीव का उपयोग जिस प्रकार किया जाए, ये वैसा ही परिणाम देती है। संसार के सभी प्राणियों में वाणी का वरदान मानव मात्र को ही मिला है। इसके सदुपयोग से स्वर्ग पृथ्वी पर उतर सकता है और दुरुपयोग से स्वर्ग भी नरक में परिणत हो सकता है। मालिक बड़े प्रसन्न हुए लुकमान की बुद्धिमानी और चतुराई भरी बातों को सुनकर। आज उनके गुलाम ने उन्हें एक बहुत बड़ी सीख दी थी, तो उन्होंने उसे आजाद कर दिया। तो देखा प्यारे मित्रों, मधुर वाणी एक वरदान है, वरदान। भगवान से बस यही मांगे कि हमारी वाणी से किसी को कष्ट ना पहुंचे, हमारी वाणी में भगवान की महिमा हो, जगत कल्याण के लिए प्रार्थना हो। सर्व भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। श्री परमहंस शरणं गच्छामि।